नमस्कार दोस्तों, अभी देखिए हमारी खड़ी Hyundai की वरना 2022 मॉडल पेट्रोल में है, जो कि 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है। और इसकी हालत आप देख रहे हो, बारिश में इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी। मानसून का सीज़न है, इस वजह से पूरी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। इस तरह कुछ इसका साइड लुक आता है। तो मेन रीज़न जो वीडियो बनाने का है आज वो ये है। तो अगर आप देखोगे इसमें हमें रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। इसकी डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो मेन रीज़न जो है देखोगे आज आप इसकी वीडियो बनाने का वो ये है कि गाड़ी हमारी चल चुकी है 50,000 किलोमीटर। यहाँ देखोगे आप 50,167 और ऑलरेडी हमारी सर्विस ड्यू है। 780 किलोमीटर एक्स्ट्रा हम चला चुके हैं। 50,000 पे पहले हो जानी चाहिए थी, लगभग 49,000 समथिंग पे, बट कुछ रीज़न थे, हम आउट ऑफ टाउन थे, जिसकी वजह से सर्विसिंग इसकी ड्यू रह गई थी। तो 50,167 किलोमीटर लगभग चल चुकी है। और गाड़ी की बात करें तो कोई ऐसा मेजर इशू हमें अभी तक नहीं है। बस थोड़ी हमें सीट में से रैटलिंग नॉइज़ हल्की चोचो जो होती है वो आने लगी है। तो वो भी आज हम सर्विस सेंटर में इसको दिखवा देंगे साथ में, ताकि यहाँ सर्विस में इस तरह की कुछ DRL ऑन हो जाती है हैंड ब्रेक ऑन करते ही। तो अभी हम जा रहे हैं Hyundai के सर्विस सेंटर सफदरजंग Hyundai, जो कि पड़ता है उद्योग विहार में, गुड़गांव के अंदर। और हम देखेंगे कि 50,000 की मेजर सर्विस पे हमें कितनी जो है कॉस्टिंग आती है इस गाड़ी में। पेट्रोल इंजन में सर्विस कितनी आती है। पेट्रोल लेने का रीज़न यही था कि दिल्ली NCR के अंदर 15 साल और 10 साल वाला रूल है, जिसकी वजह से हम डीजल गाड़ी अगर लेंगे तो वो 10 साल में ही हमें छोड़नी पड़ेगी। इस तरह के इसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, सॉरी पार्किंग सेंसर जो रिवर्स वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं सर्विस सेंटर की ओर और देखते हैं कि क्या सर्विस कॉस्ट हमारा 50,000 किलोमीटर की सर्विस पे आता है। तो दोस्तों इस तरह का कुछ अभी वेदर हो रखा है गुड़गांव में। बारिश भी है अगर आप देखोगे विंड स्क्रीन पे, और धूप भी है। बारिश और धूप एक साथ है। मानसून में कभी कभी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो 50,000 किलोमीटर चलने के बाद भी हमारी गाड़ी को चलाने में अभी तक ऐसा कोई भी इशू है नहीं। आप कितने भी जो है पावर के साथ इसको खींचो पुल करो, सब बहुत अच्छे से होगा। और एक उस तरह से आगे वो दम भी ड्राइवर जो नचा नचा के गाड़ी चलाते हैं और फिर लड़ते हैं तो फिर दूसरे को ब्लेम करते हैं। बैक टू द टॉपिक। चलने में आज भी कोई दिक्कत नहीं इस गाड़ी में। 2022 का मॉडल है, 3 साल हो गए हैं। और 50,000 देखा जाए 3 साल के हिसाब से, बाकी गाड़ियाँ जो है हमारी उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं चली है। क्योंकि हमने अभी जो XUV ली थी वो तो नवंबर में ली थी और अभी 50,000 किलोमीटर लगभग चल चुकी है। बट बात कर रहे हैं हम ड्राइविंग की, तो आज भी एकदम स्मूथ चल रही है। चलने में कोई भी इशू नहीं है। पहुंचते हैं अब हम सर्विस सेंटर सीधे और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पे सर्विस का प्रोसेस होता है, क्या होता है। तो दोस्तों पहुंच गए अभी हम। आप बात करोगे तो उद्योग विहार, जहाँ पे देखोगे सफदरजंग Hyundai यहीं पे लिखा हुआ है। और मोस्ट ऑफ द सर्विस सेंटर आप देखोगे तो यहीं है। किया का भी इधर ही है और पीछे वहाँ पे सारे बोर्ड लगे हुए हैं, मैंने मिस कर दिया दिखाने के लिए। कई सर्विस सेंटर कई कंपनीज के यहीं पे हैं, बट हमें जाना है यहाँ Hyundai सफदरजंग Hyundai। सीधे इसी रास्ते पे चलते जाएंगे तो हमारा सफदरजंग Hyundai का सर्विस स्टेशन आ जाएगा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज कंपनीज यही है उद्योग विहार में, और ये वन वे है तो इसलिए सामने से कोई गाड़ी आती नहीं है। बट इनके जैसे कुछ होते हैं जो उल्टी गाड़ी को सेड़ लाते हैं और फिर दूसरों का रास्ता बंद कर देते हैं। कुछ कल्प्रिट्स होते हैं जो ट्रैफिक लगवाते रहते हैं। तो ऑलमोस्ट हम बस पहुंच ही गए हैं सर्विस सेंटर। वो देखोगे सामने, अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो तो वो बड़ा लिखा है Hyundai। पेड़ के पीछे छुप गया ये देखिए आप, लिखा हुआ है Hyundai। और यहाँ सामने जो है सेल्स वाला है शोरूम, यहाँ पे आप गाड़ी खरीद सकते हो। और उसके जस्ट बगल में राइट हैंड पे वो जो Hyundai का लोगो लगा हुआ है, वहाँ पे है सर्विस स्टेशन का गेट। तो अभी हम चल रहे हैं सर्विस स्टेशन में सर्विस कराने। इस तरह से कुछ हमारी यहाँ पे गेट पे एंट्री होगी। अभी गार्ड ने एंट्री कर दी है गाड़ी की, और यहाँ सारी गाड़ियाँ लगी हैं जिनकी सर्विस होनी है। और लगता है आज रश ज़्यादा है, तो एक गाड़ी हटाओ तब दूसरी निकालो। क्या ही सौदा चल रहा है भाई।
यहाँ हमेशा भीड़ ही रहती है, जगह इनके पास है कम, गाड़ियाँ आ जाती हैं भर भर के। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी और वो आगे वॉशिंग स्टेशन है। पहले गाड़ी जाएगी वॉशिंग के लिए, देन जाएगी अंदर सर्विसिंग के लिए आगे नीचे की ओर। बेसमेंट में इनका सर्विस स्टेशन है। तो जब तक गाड़ी सर्विस हो रही थी तब तक हम आ गए थे MBS मॉल, और अभी 6 बजने वाले हैं। गाड़ी पिकअप का टाइम लगभग हो गया। तब हम वापस जा रहे हैं। Hyundai हमने जो बुक की है वो मेन रोड पे, वो अंदर नहीं आ रहा है, तो बुक वहाँ से जाएंगे, देन वापस सर्विस सेंटर से गाड़ी उठाएंगे, फिर आगे की स्टोरी सुनाएंगे। तो भाई सर्विस तो हो गई हमारी गाड़ी की, और गाड़ी हमारी मिल भी गई है, एकदम साफ़ सुथरी चमक रही है बाहर से भी अंदर से भी। बट जो बिलिंग है वो भी, क्योंकि हम लोग को लेट हो गया था काफ़ी, 6 साढ़े 6 बज गया था, तो बिलिंग करने वाले चले गए। तो बिलिंग अब इसकी कल होगी, तो मैं कल जब बिल आता है इसका तब मैं आपको बताता हूँ कितना इसका टोटल कॉस्ट हमारा सर्विस में है। 50,000 किलोमीटर की सर्विस पे। और अभी जब से सर्विस हुई है, बॉडी में हल्की फुल्की जो सीट नॉइज़ आ रही थी सब एकदम सही हो गई, चलने में भी एकदम स्मूथ हो गई है। अब कोई ऐसा इशू नहीं है गाड़ी में। तो कल बताता हूँ मैं कितना इसमें बिल आया टोटल। तो दोस्तों आज है नेक्स्ट डे, और आज हम फिर से आ चुके हैं सेम वही सफदरजंग Hyundai, क्योंकि कल जो है हमारी बिलिंग पेंडिंग रह गई थी, और अलाइनमेंट भी मुझे थोड़ा सा आउट लग रहा था गाड़ी का। तो ऑलमोस्ट पहुंच गए, हो गए दिन के 4:15, और आज संडे का दिन है। तो सैटरडे संडे Hyundai में वैसे रश ज़्यादा रहता है, बट मेरा ऐसा कुछ मेजर काम है नहीं, तो रश से मुझे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो अभी चलते हैं Hyundai और देखते हैं ओवरऑल बिलिंग क्या आई है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितना बिल मैंने पे किया है 50,000 की जो हमारी सर्विस होती है उस पर। ऑलमोस्ट देयर वी आर। और संडे की वजह से देखो आज बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है एकदम, वरना ये उद्योग विहार वाला जो एरिया है यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज एंड ऑफिस है यहाँ पे नियर बाई। बारिश हुई है लगता है, क्योंकि सड़क पे पानी भरा है। तो मैं बताता हूँ बिल कितना हुआ है अभी थोड़ी देर में आपको। स्टे कनेक्टेड। तो दोस्तों अभी हम Hyundai से आ चुके हैं और बिल हमारे हाथ में है। तो जो बिल हमारा आया है वो अभी देखते हैं। पहले तो क्या क्या चीज़ें हमने चेंज कराई हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक तो विंडशील्ड क्लीन हुई है, विंडशील्ड क्लीनर शाइन ये सब हुआ है। देन वाइपर हमारा चेंज हुआ है, वाइपर की रबड़ हमारी गल गई थी वो चेंज हुई है। देन केबल कवरिंग, फ़िल्टर AC का चेंज हुआ है, ऑयल फ़िल्टर एयर फ़िल्टर ये भी चेंज हुआ है, क्लीनिंग हुई है। सॉरी एयर फ़िल्टर ऑयल फ़िल्टर की, ऑयल फ़िल्टर तो चेंज ही होता है, एयर फ़िल्टर की क्लीनिंग हुई है। इसके अलावा शेल्फ सेंटर जो है, हैंगर कवरिंग, ये सब चीज़ें हुई हैं। फिर उसके बाद वही नॉर्मल आपका ऑयल फ़िल्टर, और लास्ट में आपका इंजन ऑयल। इंजन ऑयल के रेट आपके महंगे हो चुके हैं, पहले कम थे, हर साल ये रेट थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं। और इसके अलावा आपकी वो फ्यूल इंजेक्टर की क्लीनिंग हुई है, और ऐसा कुछ मेजर हुआ नहीं है इस सर्विस में। तो और लेबर कॉस्ट हमारी लगभग इतनी थी, लेकिन मेरे पास 25% कूपन का डिस्काउंट था। कूपन मेरे पास एक ऑलरेडी था इंश्योरेंस के टाइम जो हमें मिला था, तो वो डिस्काउंट के बाद 2160 रुपये लेबर कॉस्ट हो गई है। तो टोटल जो हमने बिल पे किया है वो पे किया है 8,996 ये है। प्लस इसके अलावा एक बिल और है जिसका बिल मुझसे शायद लॉस हो गया है। तो टोटल मैंने जो सर्विस सेंटर वालों को पे किया है वो टोटल कॉस्ट लगभग 13,500 रुपये मैंने पे किया है सर्विस सेंटर वालों को 50,000 की सर्विस के लिए। पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी होती तो थोड़ा सा और एक्सपेंस ज़्यादा आता, लेकिन ये पेट्रोल गाड़ी है इसलिए इतना ओवरऑल कॉस्टिंग आई है। और गाड़ी अब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलने में है, काफ़ी ज़्यादा सही चल रही है। 50,000 के ऊपर हमारी ये गाड़ी 50,290 टोटल चल चुकी है। तो ये कुछ सर्विस कॉस्ट आपको आती है अगर आपकी गाड़ी जो है 50,000 किलोमीटर चल चुकी है Hyundai Verna SX पेट्रोल में, जो कि ये मेरा 2022 का मॉडल है, जिसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है। तो कुछ 12 से मतलब 13 से लेके 15-16 हज़ार तक का डिपेंड करता है आप कितना ऐड ऑन कराते हो। मैंने जितना भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन होते हैं, जैसे कई बार ये लोग कोटिंग वोटिंग ये सब चीज़ें ऑफर कर देते हैं, वो सब चीज़ें मैं हटवा देता हूँ। तो कुछ जितना आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन करोगे सबसे आपका सर्विस कॉस्ट वेरी कर सकता है। प्लस अगर कुछ पार्ट चेंज होता है, कुछ डैमेज होता है, तो उसका आपका अलग से कॉस्टिंग और भी ज़्यादा लग सकती है। तो ये थी कुछ सर्विस कॉस्ट 50,000 सर्विस वाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।